हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी में वीडियो नंबर 6। इससे पहले आप लोग 5 वीडियो देख चुके हैं और वीडियो 5 में हम लोग एक्सरसाइज देखे थे और एक्सरसाइज में क्वेश्चन हुआ था 19 तक 5.1 में, लेकिन बीच में आप लोग कमेंट्स किए हैं 3 का 3 और क्वेश्चन नंबर 16 यानी तीसरा आप लोग पूछे हैं और 16 नंबर पूछे हैं। पहले ये दोनों जो कमेंट्स का सवाल है वो ले लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे। और इस बीच में कुछ लोग मिले थे तो वो बहुत चिंतित थे सिलेबस को लेकर। जो भी लोग 2021 में 12 का फाइनल एग्जाम देंगे वो लोग चिंतित होंगे ही, ये स्वाभाविक है। चिंता भी सही है क्योंकि सिलेबस कब खत्म होगा। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, ये टोटल बिहार के जितने टीचर्स हैं समझ रहे हैं कि पूरी लॉकडाउन 6 महीने में सब कुछ बैठा है, ऑनलाइन थोड़ा बहुत पढ़ाई हुआ है और एग्जाम का जो डेट है वो फिक्स हो गया है। तो हम लोगों को अगर देखा जाए टाइम के अकॉर्डिंग तो सिलेबस पीछे है, लेकिन आप लोग हम पर्सनली बता दें बस एक बार फाइनल डिसीजन हो जाए 30 तारीख के बाद कैसे पढ़ाना है। और उसके बाद अगर ऑनलाइन ही मान लीजिए पढ़ाना होगा एकदम बी सीरियस होगा, ऐप से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा टाइम पर। लेकिन अगर क्लास खुल जाता है और तो कुछ बातें ऑफलाइन और कुछ बातें ऑनलाइन मिलकर हम लोग खत्म कर लेंगे। ये बात एकदम आप चिंता मत कीजिए, मैं पर्सनली आप लोगों का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा। ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी पूरा जब से हम पढ़ा रहे हैं इस बात को हमेशा हम बता रहे हैं कि सिलेबस इम्पोर्टेंट है बट नॉलेज उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज कुछ स्टूडेंट मिलते हैं जो बताते हैं कि सर हम बाहर जाकर इंडिया की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बताते हैं बहुत अच्छा लगता है सुनकर। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता है। जो भी मैथमेटिक्स पढ़ा कर भेजते हैं यहाँ से, वो बाहर जाते हैं तो मैथमेटिक्स में ज्यादा सीखने को नहीं मिलता है, वो सब कुछ आराम नहीं सीख जाते हैं, बस नया सीखते हैं, इंग्लिश में सीखते हैं, अदर सब्जेक्ट में सीखते हैं। तो मैं पहले की जो भी स्टूडेंट है उनके अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी भी आपको टोटल सिखाने के लिए तैयार हूँ, बट ये जो कंफ्यूजन है आप देख रहे हैं, टीचर पर छापा मारा जा रहा है, क्या संयोग है। हम मानते हैं लॉकडाउन के बाद तो कोचिंग खुला तो डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो कहा है। जिस तरीका से हमारे समाज पर टीचर को छापा पड़ रहा है उससे पता चल रहा है हमारा कैसा समाज बन रहा है। गलतियां अगर सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ तक गलतियां का सवाल है, बड़े बड़े लीडर रैली कर रहे हैं, गांव में जाकर सभा कर रहे हैं, वहां 500 लोग आ जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है समाज के हर वर्ग से सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है, तो वहां तो छापा नहीं मारा जा रहा है क्योंकि पेपर में लिख दिया जाता है बाजार में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंस का पालन, क्यों लिख दिया जाता है। लेकिन यहाँ कोचिंग में जा जाकर छापा ऐसे मारा जा रहा है, लग रहा है कि कोई गैर कानूनी काम कर रहा है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे लिए, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। आप बिल्कुल आप बहुत समाज के जिम्मेवारी मतलब आपको मिला है, कोई प्रशासनिक आदमी हो कि हाँ इसको रोका जाए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो, तो आप समझा सकते हैं। जिस तरीका से ताबड़तोड़ 2 दिन छापा पड़ा, इससे यही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है सरकार का नीति, क्योंकि गलती हर जगह है, मॉल में हो रहा है, बस में हो रहा है, यहाँ तक जो ट्रेन चल रही थी ट्रेन में भी गलती हो रही थी। क्यों नहीं छापा मारकर बंद करा दिए, क्यों नहीं मॉल बंद करा दिए, बट सीधे मिल गए शिक्षक बंद करा दिए। तो ये बहुत एक तरह से गड़बड़ बात है, बट हम लोग केवल कह सकते हैं, हम मानते हैं महामारी है, बट जिस तरीके से ये सब हुआ स्टूडेंट भी कंफ्यूज है उनका क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसलिए हम बार बार ये कहेंगे कि आप सभी आप जहाँ भी हैं जैसे भी हैं अभी रहिए सुरक्षित, और आप लोगों को जो भी है ऑनलाइन ऑफलाइन करके सब पढ़ा दिया जाएगा। चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो आप लोग कमेंट्स में सवाल किए हैं वो हम समझा दें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी, इसमें प्रॉब्लम है ax इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 बाई x प्लस 5
x नॉट इक्वल टू -5। तो ये बताना है कि जांच करना है कि संतत है कि नहीं। तो देखिए एक परिमेय फलन है, हम लिखेंगे कि यहाँ f(x) एक परिमेय फलन है और हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय फलन संतत होता है, इसलिए यह फलन संतत है। ये हम लोग का जवाब हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, हियर f(x) इज ए रेशनल फंक्शन and every rational function is continuous, so we can say that given function is continuous। तो हम ये पढ़ चुके हैं, परिमेय जो होता है वो संतत होता है। या आप इसे ब्रेक कर दीजिएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी जो है कैंसिल हो गया, बच गया कितना, x माइनस 5। ये जो लास्ट में बचा x माइनस 5 एक बहुपद है और प्रत्येक बहुपद क्या होता है, संतत होता है। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16। तो 16 नंबर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग मिला है f(x) इक्वल टू -2 -2x 2 x लेस देन इक्वल टू -1 x ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। यहाँ दो पॉइंट है -1 और +1। तो -1 के लिए दो लिमिट यहाँ है, एक लिमिट यहाँ है, और 1 के लिए दो लिमिट यहाँ और एक लिमिट यहाँ। आइए ध्यान दीजिएगा, केस फर्स्ट x इक्वल टू -1 पर। अब आप देखिए जब x इक्वल टू -1 तो आप पॉइंट रखिएगा, तो बराबर देखिए x बराबर -1 यहाँ है, इसके सामने फंक्शन कितना है -2, हम लोग को जो डायरेक्ट आया कितना है -2। अब देखिए जब x लेस देन -1 तो LHL, ध्यान दीजिएगा, तो LHL बराबर देखिए क्या होगा, LHL बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, पॉइंट कितना है -1, h -1 h लिमिट। तो आप अपना चिन्ह देखिए, ये x लेस देन -1 है, ध्यान लेस देन का साइन के सामने फंक्शन कितना है -2, ये हम लोग हो गया -2। तो दोनों अभी बराबर आया है, अभी तक संतत है, आगे चेक फिर करना है, यानी कि जब x लेस देन x ग्रेटर देन -1 तो RHL इक्वल टू लिमिट, देखिए h टेंड्स टू 0 m -1 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिएगा, तो ग्रेटर का साइन के सामने x ग्रेटर देन -1 के सामने फंक्शन कितना है, फंक्शन है 2x, तो 2x रहेगा -1 प्लस h माइनस, ध्यान दीजिएगा 2 -1 h का रिजल्ट 0, ये -2। देखिए तीनों ही बराबर आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों को हिसाब यहाँ मिला कि यहाँ 8a बराबर LHL बराबर RHL, अतः f(x) संतत है, hence f(x) is continuous। कंप्लीट करिए। ऐसे इसमें एक और देख लीजिए, केस 2 x इक्वल टू 1 पर, ध्यान दीजिएगा, तो जब x इक्वल टू 1 तो आपका f1 x इक्वल टू 1 के सामने फंक्शन कितना है 2x है, ध्यान दीजिएगा 2 into 1 कितना हो गया 2। अब देखिए जब x ग्रेटर देन 1 तो ध्यान दीजिएगा RHL बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। अब आप समझिएगा x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कितना है, x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन 2 है, तो आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 2 हो गया 2। अभी दोनों बराबर आए, अब इतना लिख दीजिए, एक स्टेप और बचा है इसमें। चलिए ध्यान दीजिएगा,
और माइनस 1 पर सॉरी प्लस 1 पर एक और चेक करना है, जब x लेस देन 1 तो LHL बराबर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एक 1 माइनस h। देखिए LHL में जो पॉइंट होगा उसमें घटा देना है, RHL में जोड़ देना है, आप पहले से जानते हैं। फंक्शन देखिए x लेस देन 1 का फंक्शन कितना है, 2x है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 1 माइनस h 2 1 माइनस 0 ये 2 हो गया। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ f1 बराबर LHL बराबर RHL बराबर 2, अतः संतत है fx is continuous at x equal to 1। तो इस तरह से हम लोगों का ये दोनों पॉइंट जो मिला है चेक करने के लिए, दोनों पॉइंट पर ये कंटीन्यूअस है, यहाँ कोई असंतत बिंदु नहीं है। इंग्लिश में हो जाएगा यहाँ पर कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है, क्योंकि दोनों को क्या हो गया है, संतत हो गया है। ये थोड़ा कंप्लीट कर लीजिए। अब आगे चलिए, तो हम लोग पहले पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 19 तक, वो आज कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 तो पूछा गया है कि क्या दोस्त जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट हैं वो जब भी एनसीईआरटी देखें तो अपने सामने बुक्स जरूर रखें, क्योंकि हमारे पास जो भी किताब है वो एक मीडियम का है, हिंदी मीडियम का है। सवाल है कि क्या fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एक्स बराबर पाई पर संतत है। तो पूछा गया है कि व्हाट, या सेकेंड लाइन हो जाएगा इज fx इक्वल टू इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 5 एट x इक्वल टू 5। मतलब बताना है कि ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पर कंटीन्यूअस है या नहीं। जवाब यस नो में देना है। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें सीन होगा कि जब x इक्वल टू पाई तो एक पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस 5। आप लोगों को बता दें दोस्त कि साइन पाई का जो रिजल्ट होता है वो 0 होता है। तो आगे चलकर साइन पाई स्क्वायर, ये साइन 0 साइन पाई का 0 हो गया, और ये पाई यानी हम लोग का हो गया पाई स्क्वायर माइनस 5। तो रेट ये मिला, देखिए जब x ग्रेटर देन पाई तो देखिए आरएचएल में क्या होने वाला है। देखिए आरएचएल इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एक पाई प्लस h। माने दोस्त याद रखना है जो भी पॉइंट होगा उसमें h जोड़ देना है, और आप अब फंक्शन में इस बात को रखने वाले हैं h टेंड्स टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। आप सभी को बता दें यहाँ कि हम लोग ये पढ़े हैं कि साइन पाई प्लस थीटा का जवाब होगा माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, इस हिसाब से आगे होने वाला है लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर साइन 180 प्लस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा का प्लस साइन h प्लस 5। अब आप लिमिट रख दीजिए, तो ये पाई ध्यान दीजिएगा इक्वल टू पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस 5, ये पाई स्क्वायर ये 0 प्लस 5 पाई स्क्वायर प्लस 5। अब लोग बता दें कि साइन 0 डिग्री भी होता है 0। इस तरह से दोनों ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर जो रिजल्ट है प्लस प्लस ही हम लोग प्लस ही रहेगा, ये प्लस 5। इस तरह से दोनों हम लोग जो आया है अभी बराबर है। अब देखिए जब x लेस देन पाई तो LHL ध्यान दीजिएगा, तो LHL इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एक पाई माइनस h। अब आप रख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0
पाई माइनस एच का होल स्क्वायर साइन पाई माइनस एच प्लस फाइव। आप लोगों को बता दें एक और पॉइंट, साइन पाई माइनस थीटा का होता है प्लस साइन थीटा। आगे चलकर ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एच प्लस फाइव। अब रख दीजिए पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर साइन 0 प्लस फाइव, ये आपका पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस फाइव, ये हो गया आपका पाई स्क्वायर प्लस फाइव। तो आप एक बार देख लीजिए ये तीनों जो आया है रिजल्ट हम लोगों का ये बराबर है। ध्यान दीजिएगा जवाब क्या होगा कि हाँ, यानी इंग्लिश में हो गया यस, दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी यह एक संतत फलन है कंप्लीटली। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए 21 में कह रहा है कि संतत पर विचार करें, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, यानी हम लोग संगत के लिए विचार करना है। और आपके पास 3 फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सेकेंड है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, थर्ड है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हमारे पास 3 फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, एक प्लस है, माइनस है, इंटू है। तो दोस्त ये विचार करना है कि संगत है कि नहीं। तो अगर आप इसे लॉन्ग प्रोसेस बनाएंगे तो बना सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स समतत फलन है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स संतत होगा। हम लोग ये पढ़े हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स से एफ एक्स माइनस जी एक्स से और एफ एक्स इंटू जी एक्स से। ये बात आपको पढ़े हैं कि अगर 2 फंक्शन संगत है तो 2 फलन का जोड़ संगत होता है, घटाव संगत होता है और गुना संगत होता है। अब देखिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर continuous function. So sin x plus cos x, sin x minus cos x and sin x into cos x are
कंटिन्यूअस फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम fx प्लस gx, फ्रॉम fx माइनस gx and from fx into gx। हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि टू फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दो फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट यानी कि प्लस माइनस इनटू जो होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कह रहा है कि संतत पर विचार करें। देखिए फंक्शन है कोसाइन, तो आप लोगों को बता दें दोस्त, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कहा था कोसाइन को ही कहा जाता है कॉस। और ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कोसाइन इक्वल टू कॉस एक्स, अर्थात एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। और ध्यान दीजिएगा, पुनः हम जानते हैं कि कॉस एक संतत फलन है। इंग्लिश में हो जाएगा सेम, यहां वी नो डैट, ध्यान दीजिएगा, कोसाइन इक्वल टू कॉस एक्स, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा, अगेन वी नो दैट cos x is continuous function। इसी तरह से इसमें और है, cosec है और sec है और cot। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो संतत होता है। आप इसे लॉन्ग तरीका से भी बना सकते हैं। इसमें पॉइंट मान लीजिएगा, जैसे कि आप लोग बता दें कि अगर मान लीजिए, अगर इसे मान लीजिए, इसे मान लेते हैं कि माना कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और एक्स इक्वल टू ए पर तीनों चेक करने वाले, लेफ्ट राइट डायरेक्ट, तो तीनों जब चेक कीजिएगा तो बराबर आ जाएगा, तो ऐसे भी संगत है। तो आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं या डायरेक्ट आप कोसाइन को कॉस लिख कर, इसमें जो भी है आप इसे शॉर्ट फॉर्म लिख कर, और आप जानते हैं कि जो भी त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है वो संतत होता है। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, एक्स लेस देन 0 और एक्स प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस सवाल को आप गौर से देखिए। आप लोग दोस्त यहाँ 0 को चेक करना है, यहाँ स्मॉलर है, यहाँ ग्रेटर और इक्वल है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब x इक्वल टू 0 ग्रेट रखिएगा, 1 0 इक्वल टू फंक्शन, देखिए बराबर के सामने फंक्शन कितना है x प्लस 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। अब देखिए जब x ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम बोलेंगे RHL। इस बात को समझने की उसकी RHL इक्वल टू होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, पॉइंट कितना है 0 है, तो 0 प्लस h। फंक्शन अपना देख लीजिए,
h टेंड्स टू 0, तो बड़ा का चिन्ह का फंक्शन कितना है, x प्लस 1 है, तो 0 प्लस h प्लस 1, मतलब x की जगह पर रख दिया गया, x की जगह पर 0 प्लस h, x की जगह 0 प्लस h प्लस 1, अब 0 प्लस 1 कितना आ गया 1। तो अभी तक हम लोगों का जो रिजल्ट आया है वो इक्वल आया है। आगे देखना है जब x लेस देन 0, इसको हम बोलेंगे LHL, तो आपका LHL इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h। देखिए LHL में पॉइंट में घटा देना है और RHL में जोड़ देना है, ये बार बार कंसेप्ट यूज करना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, फंक्शन थोड़ा यहाँ अलग है, अब आवाज कीजिएगा, फंक्शन है sin x, क्योंकि छोटा का चिन्ह के सामने फंक्शन है sin x बाई x, तो आपका sin 0 माइनस h और ये 0 माइनस h, x की जगह पर दोनों जगह ये पुट हुआ 0 माइनस h 0 माइनस h। आगे देखिए, आप लोगों को बता दें सभी स्टूडेंट को कि देखिए sin माइनस थीटा का रिजल्ट होता है sin माइनस थीटा, अगर माइनस में है तो बाहर हो जाएगा। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो माइनस है ये आ गया बाहर, तो sin h और नीचे माइनस h दिया और ये कैंसिल। अब आपको बता दें कि लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाई h, इसका एक फॉर्मूला होता है, कितना होता है 1, यहाँ लिख देते हैं, हम लोग ये पढ़े हैं पहले कि sin लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और sin थीटा बाई थीटा का होता है 1, इस तरह से 1 हो गया। तो देखिए तीनों बराबर है 1 1 1, ध्यान दीजिए यहाँ लिख देते हैं यह फलन संतत है, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 माइनस एक्स 0, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, तो जब x इक्वल टू 0, एक जो 0 है बराबर के सामने फंक्शन 0 है, यानी कि 0 पर फंक्शन 0 दिया है। अब दो चेक करना है, तो मैंने पिछला यानी पहले के वीडियो में मैंने कहा था आप सभी से कि जब बराबर नहीं होगा, देखिए x नॉट इक्वल टू 0 माने x 0 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, यहाँ पर दोनों लिमिट चेक होगा बड़ा और छोटा। ध्यान दीजिएगा, तो जब x ग्रेटर देन 0 तो RHL इक्वल होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए फंक्शन है तो हो गया 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 1 बाई 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1 बाई h। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ये यूज करते हैं, वाच करिएगा, इक्वल टू 0 स्क्वायर इंटू 1 बाई 0, ये 0 1 का 0 का इंफिनिटी हो जाएगा, लेकिन ये पूरा कंप्लीट 0 से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार LHL इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा, अतः यह
संतत है। Hence, this is continuous function. Complete. चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। में सवाल है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। फिर देखिए दोस्त एक बार, जब एक्स इक्वल टू 0, जब 0 होगा तो फंक्शन कितना है देख लीजिए, फंक्शन है -1, डायरेक्ट मिला -1। अब देखिए जब x ग्रेटर देन 0 तो आर एच, इस बात को थोड़ा बार बार समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या होता है बेसिक, h टेंड्स टू 0, जो पॉइंट है 0 प्लस h, आपका फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन देखिए क्या क्या है, साइन 0 प्लस h, कॉस 0 प्लस h। आगे स्टेप में क्या होने वाला है कि बराबर लिमिट, ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, और ये हो जाएगा आपका कॉस h। अलग अलग कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस h। इसका एक फॉर्मूला होता है 0, इसका होता है -1। रिजल्ट कितना आ गया -1। इस तरह से हम लोग का जो एलसीएम मिलने वाला है, ये रिजल्ट मिल गया -1। अब देखिए आरएचएल, जब x लेस देन 0, ये हो गया आपका एलएचएल। एलएचएल इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। और ध्यान दीजिएगा साइन 0 माइनस h, कॉस 0 माइनस h। तो आप लोगों को बता दें कि ये जो है माइनस साइन h हो जाएगा। और आप लोगों को बता दें दोस्त, पहले भी आप पहले से जानते हैं, साइन माइनस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, वही कॉस का जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव ही रहता है। इस हिसाब से ये हम लोग का कॉस h ही रहेगा। अब अलग अलग कर दीजिएगा, आखिरी में लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, ये अलग लिमिट cos h और h टेंड्स टू 0। इसका आपका 0 माइनस 1, रिजल्ट कितना आ गया ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का हो गया 0, ये -1, रिजल्ट आ गया -1। तो तीनों एक बार फिर बराबर है, मतलब डायरेक्ट लेफ्ट और राइट जो है वो बराबर है। तो अतः दिया हुआ फलन संतत है, यानी हम लोग फाइनल किए दिस इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। इस तरह से हम लोग 25 तक कंप्लीट किए। आगे जो 26 से आगे है उसमें k का मान निकालेंगे, यानी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है आगे। हम अगले वीडियो में कल इससे आगे पढ़ाएंगे। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो से रिलेटेड, वीडियो के बारे में। ऐसी कोशिश हम लोग करते हैं काफी क्लियर करूं। और एक बार फिर कहेंगे, सिलेबस का चिंता मत कीजिए आप लोग, बस एक बार डिसाइड हो जाए प्रॉपर कैसे पढ़ाना है, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत माहौल ठीक नहीं है। 30 के बाद आप लोग सब कुछ ठीक से क्लियर करके, अगर ऑनलाइन करना होगा तो बहुत जबरदस्त तरीका से पढ़ाया जाएगा। आगे जरूर जो भी दृश्य है साफ हो जाएगा। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।